बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे संतान भाव को लेके, संतान सुख कुंडली में कैसे देखते हैं। जन्म कुंडली में जो पंचम भाव होता है, फिफ्थ हाउस होता है, उससे संतान का विचार किया जाता है। हालांकि प्रथम संतान का विचार पंचम से करेंगे तो सेकंड संतान का विचार सप्तम भाव से करते हैं। लेकिन मेजरली अगर पंचम भाव पीड़ित है तो संतान का विचार पंचम भाव से ही होगा, क्योंकि प्रथम संतान यदि होगी तभी द्वितीय होगी। तो मेजरली जो संतान के लिए काउंट किया जाता है, देखा जाता है, वो पंचम भाव होता है। अब यहाँ पर संतान के योग कब बनते हैं और कैसे बनते हैं। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है और पंचमेश है, यानी कि पंचम भाव को देखना है और पंचमेश जहाँ पर बैठा है वो देखना है। वहाँ पर ट्रांजिट में, गोचर में बृहस्पति की दृष्टि जब जब होती है तब संतान का योग बनता है, या फिर गोचर की दृष्टि चंद्रमा से, जहाँ आपकी कुंडली में चंद्रमा है वहाँ से पंचम भाव पर जो भाव है उस भाव के स्वामी पर या उस भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो संतान का योग बनता है। इन दोनों में से एक पॉइंट होगा, लेकिन इनके साथ दशा भी देखनी होगी। दशा किस लिए? कुंडली के जो सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, पंचम भाव और एकादश भाव यानी कि 11वां भाव, इन तीनों भावों के जो स्वामी हैं उनकी दशा अंतरदशा आपकी दशाओं में होनी चाहिए। साथ में ये दृष्टि ट्रांजिट की होनी चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि एक भाव पर लगभग 12 से 13 महीने रहती है, बीच में 1-2 महीना के लिए वक्री भी रहते हैं। तो ये 12-13 महीने साथ में दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में इन तीनों भावों का कनेक्शन होना चाहिए, सेकंड हाउस का, फिफ्थ हाउस का और 11th हाउस का। जब ये सिनेरियो बन जाता है तो आपकी संतान का योग बनता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, या तो पंचम भाव और पंचमेश जहाँ बैठा है वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि हो, या चंद्रमा से जो पंचम भाव है वहाँ पर, या पंचम भाव के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि हो। इन दोनों में से एक पॉइंट हो, और साथ में दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बनना चाहिए, तो आपका संतान का योग बनता है। अब संतान का योग तो बनता है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो संतान का योग दशा अंतरदशा और इस जो मैंने समीकरण बताया इसके आधार पर बनता है, लेकिन फिर भी संतान प्राप्त नहीं हो पाती, महिलाओं का गर्भ धारण नहीं हो पाता। उसके क्या क्या कारण बन सकते हैं? पंचम भाव जब पीड़ित होता है तो ऐसी संभावना होती है कि संतान लेट हो या संतान ना हो। कैसे होती है वो, रीजंस क्या हैं? हालांकि आज के समय में संतान ना हो ऐसा कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है और बहुत सारी मेडिकल टर्म्स आ गई हैं जिसके थ्रू हमें संतान प्राप्त हो जाती है। लेकिन पंचम भाव का जो स्वामी है वो सूर्य से यदि अस्त है, या पंचम भाव पर राहु, शनि, केतु जैसे ग्रहों का स्थापत्य है, स्थान है उनका, वो वहाँ पर बैठे हैं, तो संतान होने में बहुत बाधाएं आती हैं। यदि पंचम भाव का जो स्वामी है वो सूर्य से अस्त है और साथ में राहु भी पंचम भाव पर बैठे हैं, और चंद्रमा से पंचम भाव पर भी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, शुक्र की दृष्टि नहीं है, तो संतान होने में बाधा आती है। या ये भी कह सकते हैं कि संतान ना के बराबर होती है, ना ही होती है। गोद लेते हैं लेकिन संतान का सुख नहीं मिल पाता। जो एक इच्छा होती है संतान सुख की, वो सुख उनको नहीं मिल पाता। यदि पंचम भाव पूरी तरह से पीड़ित है, लग्न से भी, चंद्रमा से, तो ऐसी संभावनाएं भी रहती हैं। लेकिन पंचम भाव पर यदि शनि की दृष्टि है, या पंचमेश पर शनि का प्रभाव है, या पंचमेश खुद शनि है, तो संतान तो आपको होगी लेकिन लेट होगी। इसी तरह यदि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है, या लग्न में मंगल है, सप्तम भाव पर मंगल है, एकादश भाव पे मंगल होगा तो सीधी दृष्टि मंगल की पंचम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल है तो मंगल की वजह से प्रथम संतान जो है वो कष्टकारी होती है। कष्टकारी का अर्थ यहाँ पर यह है, प्रथम संतान जब होगी तो वो ऑपरेशन से होगी, या प्रथम संतान का जब जन्म होगा तो काफ़ी ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट होगा, काफ़ी, मतलब नॉर्मल संतान यहाँ पर प्रथम संतान नहीं हो पाती है। द्वितीय संतान इन लोगों को काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा देखा जाता है। तो मंगल प्रथम संतान को कष्ट अवश्य देता है। और यदि गुरु और राहु की युति पंचम भाव पर होती है
और गुरु डिग्री वाइज यानी कि जो गुरु के अंश होते हैं वो वीक हैं, या तो वो 10 से कम है या 27, 28 या उससे ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति है तो गुरु बली नहीं है और साथ में राहु की युति है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर हमने देखा गया है कि ये दत्तक पुत्र योग बनाते हैं और ऐसे लोगों को एडॉप्टेड चाइल्ड मिलता है। ये कहीं से एडॉप्ट करते हैं चाइल्ड और वो इनको संतान का सुख देता है। इसी तरह संतान को लेकर बहुत सारे और भी योग बनते हैं ग्रहों के आधार पर। आपको अगर इस बारे में कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही संतान प्राप्ति को लेकर एक बहुत ही अचूक उपाय है। वो उपाय क्या है? महिलाओं के लिए संतान गोपाल स्तोत्र होता है एक। संतान गोपाल स्तोत्र आपको यूट्यूब या गूगल से मिल जाएगा। आपको उसका पाठ करना चाहिए हर बृहस्पतिवार को, और साथ में गोपी चंदन या सिर्फ चंदन पाउडर जो पीले वाला होता है, गोपी चंदन पीले चंदन को बोलते हैं, गोपी चंदन का कोई टुकड़ा या पीला चंदन पाउडर आपको केले के वृक्ष पर उसको जल चढ़ाकर उसको चढ़ाना है। यानी कि या तो आप जल में उसको मिला लें या फिर जल के साथ उसको चढ़ाएं केले के वृक्ष पर, और संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय करने से आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको ये भी देख लेना चाहिए जो मैंने बताया, दशा और बृहस्पति का जो गोचर है वो भी आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। आपने हमें सुना, धन्यवाद।